राधे राधे आप सभी को। आइए बनाते हैं मिनी पॉकेट पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा तो हर कोई बनाता है, आप भी बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ। लेकिन आज बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कुछ अलग से कुछ अच्छा सा करते हैं। उसी पिज़्ज़ा को नए तरीके से बनाते हैं। इसमें बहुत सारी सब्जियाँ होंगी जो बच्चों के लिए बहुत हेल्थी है, बड़ों के लिए बहुत हेल्थी है। क्योंकि हमारे बच्चे बड़े ना कुछ सब्जियाँ नहीं खाते हैं। बच्चे तो खाते नहीं हैं, बड़े भी नहीं खाते, तो इन सबको आज सारी सब्जियाँ खिलाएंगे। और इसको बनाना बहुत ही आसान है और इतना यमी है। एक बार आप बनाओगे ना, बस दोबारा फिर बनाओगे। और इसके लिए हमें चाहिए एक बर्तन। ऑफ कोर्स बर्तन तो चाहिए पड़ेगा ना, क्योंकि हमें पिज़्ज़ा फिलिंग जो तैयार करनी है इसके लिए हमें चाहिए है प्याज। प्याज को हमने बारीक काटा है। और शिमला मिर्च है, वो भी बारीक कटी हुई है। क्योंकि जब तक ये सब्जियां जो होती है ना, बच्चे नहीं खाते हैं। बच्चे बहुत ड्रामा करते हैं यार सब्जियां खाने में। इसलिए हमने बच्चों को सब्जियां खिलाने के लिए नए नए तरीके निकालते रहते हैं हम माताएं। इसलिए आज हमने नए तरीका निकाला है। इसमें हमने प्याज डाली है काट के, और शिमला मिर्च डाली है बारीक काट के, और भी सब्जियां हैं जो हम डालेंगे इसके अंदर। बच्चों को पता भी नहीं चलेगी, बच्चे बड़े आराम से खाएंगे, यमी यमी करके खाएंगे, देखिएगा। अब इसमें हम डालेंगे पत्ता गोभी बारीक कटा हुआ और गाजर बारीक कटे हुए। क्योंकि जितनी ज़्यादा सब्जियां होंगी ना, ये पॉकेट पिज़्ज़ा पॉकेट है ना, ये उतना ही टेस्टी लगेगा। चलिए आप इसके आगे इन सब्जियों को डालना है। और इसमें हम और सब्जियां कुछ जो डालेंगे। आपके पास अवेलेबल सब्जियां हो तो डालिए, जो भी है वो सब्जियां डालिए आप, जरूर नहीं जो मैं डाल रही हूँ वही आप डालें, जो भी आपके पास है आप डालो। और बढ़िया सा मिनी पॉकेट पिज़्ज़ा बनाओ। ये है मेरे पास टमाटर बारीक कटा हुआ, मटर है, कॉर्न है, ठीक है, हरा धनिया है बारीक कटा हुआ। तो इसमें हम डाल देंगे जी टमाटर, मटर और कॉर्न और थोड़ा सा धनिया। अब देखिए टमाटर तो हम बारीक कर सकते हैं, लेकिन कॉर्न और मटर को हम ऐसे ही डालेंगे। कॉर्न और मटर को हम ग्राइंड भी कर लेते, पर वो मज़ा नहीं आएगा ना, बच्चों को दिखेंगे तो बच्चे खुश नहीं होंगे, ना ही बड़े खुश होंगे। अब इसमें देखिए हमने सारी सब्जी डाल दी है। और थोड़ा सा धनिया हम बचा लेंगे, क्योंकि हमें गार्निशिंग की धनिया चाहिए ना। ये थोड़ा धनिया मैं बचा लूँगी। देखिए थोड़ा धनिया मैंने बचा लिया है। अब इसमें मुझे क्या करना है, थोड़ा सा ये होता है ना, पिज़्ज़ा की जो सॉसेस वगैरह होते हैं वो डालेंगे, थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे इसको। तो इसमें मैं डालूँगी अब, ये है पनीर, ठीक है। पनीर को मैंने बारीक चॉप किया हुआ है, क्योंकि पनीर नहीं है तो मज़ा नहीं आता। इसके बाद मैं डालूँगी मोज़रेला चीज़, थोड़ा बचा लूँगी क्योंकि मुझे और भी इसको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। थोड़ा कंजूसी से काम कर रही हूँ भाई, क्या करूँ। ठीक है, अब इसमें डालूँगी मैं मेयोनेज़। मेयोनेज़ आपको अपने हिसाब से डालिए, मैं अपने हिसाब से डालूँगी। मैं घर की बनी डाल लेती, पर मुझे आज कुछ बाहर का खाना है, स्ट्रीट फूड स्टाइल बना के मैं खाऊँगी, इसलिए थोड़ा सा मेयोनेज़ बाहर की डालूँगी। अब इसको डालने के बाद थोड़ा सा स्पाइसी डालूँगी। स्पाइसी के लिए मुझे चाहिए क्या है, आप सबको पता होना चाहिए कि पिज़्ज़ा सीज़निंग क्या क्या डलता है इसमें पिज़्ज़ा में। तो चलिए आज मैं डालती हूँ चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स थोड़ा मैं ज़्यादा डालूंगी, आप जितना खाते हैं आप उतना डालिए, क्योंकि भाई हमको आपको तो पता है हम लोग तीखा बहुत खाते हैं। जैसे मैं बहुत तीखा खाती हूँ, मेरे बच्चे बहुत तीखा खाते हैं, मेरे हस्बैंड तो तीखा नहीं खाते, उन्हें तो मीठा पसंद है। अब इसमें मैं डालूंगी ऑर्गेनो। ऑर्गेनो डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानती हो पिज़्ज़ा में ये पिज़्ज़ा जो है ना, इन सब के बिना अधूरा है। चाहे आप मिनी पॉकेट पिज़्ज़ा बनाइए, चाहे पिज़्ज़ा बनाइए। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर इसलिए डालूंगी क्योंकि तीखा तो चाहिए है। आपका ये ऑप्शनल है, दोनों में से आप कोई सा भी डाल सकते हैं, दोनों भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें डालूंगी नमक। नमक डालना है मुझे स्वाद के अनुसार, क्योंकि ज़्यादा नमक हो जाएगा तो पिज़्ज़ा में मज़ा नहीं आएगा। अब ये मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। अब इसको डाल दिया मैंने, 1 चम्मच करी पिज़्ज़ा सॉस। अब इन सबको मिक्स करूँगी, अच्छे से मिक्स करना है कि कहीं भी कुछ चीज़ ज़्यादा कम नहीं लगे, ठीक है। बच्चे बहुत नखरा करते हैं जब ज़्यादा कम कुछ होता है ना, फिर उनका मुंह देखिए। और बड़ों का भी वैसे ही हालत है, दोनों कम नहीं है दूसरे से, दोनों ही जैसे हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिलाना है, बढ़िया तरीके से मिलाइए। और मैंने मेयोनीज इसलिए डाली क्योंकि मेयोनीज जो होती है ना, वो सब्जियों को पकड़ लेगी। अगर आप मेयोनीज नहीं डालेंगे ना, तो सब्जियां यहाँ वहाँ भागेंगी, और मेयोनीज से टेस्ट भी अच्छा बन जाता है, ठीक है। टेस्ट तो ज़रूरी है हर चीज़ में, ठीक। ये देखिए इस तरह से मुझे अच्छी तरह मिलाना है। जब ये मिल जाएगा, अब इसको हम आगे की तैयारी करते हैं। चलिए अब इसको मैं ना, एक ये देखिए, ये जो है ना
पिज़्ज़ा है, मैंने पिज़्ज़ा बेस को 4 टुकड़ों में काटा ट्रायंगल और उसको बीच से काट दी क्योंकि मुझे पॉकेट बनानी है, ठीक है। और ये पिज़्ज़ा बेस बहुत ताज़ा है और मैंने अभी इसको ताज़ा ही मंगवाया है बाज़ार से, क्योंकि ताज़ा रहेगा उतना ही अच्छा बनेगा ये। तो अभी इसके मैंने चार चार मेरे पास पीस है, ठीक है। 4 पिज़्ज़ा बेस थे, मैंने सबको काट के रखा है। 2 को काटा, 2 को मैंने नहीं काटा है, ठीक है। अब देखिए ये है, मैंने एक प्लेट में सब कुछ निकाल लिया, अपना फिलिंग जो बनाई थी प्लेट में निकाल लिए, तैयार है फिलिंग। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बनाना है पॉकेट पिज़्ज़ा। उसके लिए सामान क्या क्या चाहिए देखिए। ये चाहिए है मुझे टमाटो सॉस नहीं, मतलब ये चाहिए मुझे पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। फिर मुझे चाहिए है ये मेयोनीज, इसे मैंने थोड़ा हरा धनिया डाला है और मोज़रेला चीज़ डाली है टेस्ट के लिए, क्योंकि मुझे चीज़ बहुत पसंद है। मैं क्या करूँ, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी चीज़ पसंद है। और ये है चीज़, मोज़रेला चीज़ अलग से है, वही जो हमने कंजूसी से बचाई थी ना, वो यहाँ यूज़ करूँगी मैं, ओके। और ये है पनीर का टुकड़ा, छोटा सा पनीर, इतू सा पनीर है ये मुझे उसमें डालना है। किसका डालना है मुझे, पनीर में, ठीक है। मतलब मुझे किसके डालना है, अपनी पिज़्ज़ा में। ये क्या है, ये है भाई बेस जो मैंने मंगाए थे ना, ये इसके पिज़्ज़ा वाले बेस को मैंने 4 टुकड़ों में काट कर ट्रायंगल में काटा और इसका अंदर एक पॉकेट बनाया है, ठीक। ये बन के तैयार है। अब इसको मुझे क्या करना है, पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी करना है। अब ये पनीर को मैं एक साइड रखती हूँ क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है, ये तो मैंने आपको बताने के लिए रखा हुआ था कि भाई पिज़्ज़ा डालूंगी। अब ये है पिज़्ज़ा का बेस जो मैंने अंदर से पॉकेट के इसमें बनाया है, इसमें लगाती हूँ भर के पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस जब भर के लगाएंगे, जब पिज़्ज़ा की तरह बनाएंगे तभी बच्चों को पसंद आएगा। लेकिन बस फ़र्क ये है कि ये अंदर भरा जा रहा है, पिज़्ज़ा के ऊपर लगाया जाता है। इसको नया डिज़ाइन मैंने दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर ये पिज़्ज़ा सॉस लग चुका है, अब इसमें लगाऊंगी मैं मेयोनीज। मेयोनीज भर के लगानी है मुझे अंदर, क्योंकि जो बीच की लाइन है जहाँ हमने कट करके लगाया वो होता मोटा, ठीक है। वो अगर उधर हमने अच्छे से ये सॉस और ये मेयोनीज नहीं लगाई ना, तो वहाँ पर मुझे फीका फीका लगेगा खाने में, इसलिए किनारे में अच्छे से भर दो इसको, ठीक है। अब ये भर के तैयार है, देखिए बढ़िया मस्त लग रहा है कि नहीं। और खाना सुंदर होता है ना, बस बनाते बनाते बढ़िया मज़ा आता है खाने के लिए भी। अब इसमें मैं सारी फिलिंग्स भर दूंगी। ये फिलिंग्स मैंने इसके अंदर भर दी है और बहुत अच्छी तरीके से भरना है, बिल्कुल अंदर तक दबा दबा के भरना है इसको, ठीक है। इसको अंदर तक दबा दबा के भर दीजिए। फिर इसके बाद इसमें हम रखेंगे, बताइए क्या रखना है इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें हम रखेंगे यही चीज़, मोज़रेला चीज़ रखूँगी। मैं तो भाई बहुत मोज़रेला चीज़ खाती हूँ, कोई सा भी चीज़ में मुझे बहुत पसंद है चीज़, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इसको भर दूंगी। ये देखिए बन के तैयार है आपकी पॉकेट, देखा कितनी सुंदर लग रही है ना। हम कोई खाना बनाते हैं ना तो उसमें सुंदरता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब खुश होकर खाना बनाते हैं ना, उस खाने का ना बिल्कुल अलग ही टेस्ट आता है। तो चलिए ये सारे बनकर तैयार हो पड़े हैं, ये देखिए बन के तैयार हैं। टिंग 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 टिंग। चलिए अब इसको हम तैयार करते हैं, क्योंकि हम कढ़ाई को स्लो गैस पर गरम करेंगे, ज़्यादा तेज़ गैस पर गरम नहीं करेंगे। इससे क्या होगा ना, हमारा पिज़्ज़ा जल जाएगा, अच्छे से वो पकेगा नहीं, जल जाएगा तो फिर बेकार लगेगा वो। इसके लिए पहले मैं कढ़ाई में डालूंगी 2-3 चम्मच पानी और फिर उसमें मैं डालूंगी ऑयल, क्योंकि पानी और ऑयल का मिश्रण बना कर ही इसमें पिज़्ज़ा रखूँगी, जिससे ऑयल के कारण क्या होता है, पिज़्ज़ा जलेगा नहीं, चिपकेगा नहीं, मतलब नॉन स्टिक में चिपकता भी नहीं है। मतलब ये दोनों इसलिए रखे हैं कि पानी से मॉइस्चराइज होगा और ऑयल उसको एक सा रखेगा, इसलिए मैंने इसमें डालूंगी पानी भी और थोड़ा सा ऑयल भी। ऑयल ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद डालनी है, बस ज़्यादा नहीं डालना। पानी जरूर 2-3 चम्मच डाल दीजिए, उसको मिलाइए अच्छे से, कढ़ाई में फैलाइए आराम से, क्योंकि नॉन स्टिक का बर्तन है, कढ़ाई में चम्मच बहुत आराम से चलाना है, जरा सा लगा नहीं कढ़ाई वो ख़राब हो जाती है, इसलिए बहुत ही आराम से लगाना है। अब इसमें पिज़्ज़ा के सारे ट्रायंगल जो हमने पॉकेट बनाए थे ना, मिनी चीज़ पॉकेट जो बनाई थी पिज़्ज़ा वाली, वो इसमें रखना है, ठीक है।
देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये फूल की तरह फल फूल खिलने वाला है ये, इस तरह लग रहा है। चलिए इसमें हम मोज़रेला चीज़ डालते हैं, अच्छे से भर देते हैं इसके अंदर। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया, ठीक है। इसके ऊपर मैं डालूंगी हरा धनिया, अच्छे से गार्निशिंग करेंगे। फिर इसके ऊपर मैं डालूंगी पनीर, पनीर को किस के डालूंगी कि देखने में भी सुंदर लगे और खाने में भी तो बहुत सुंदर, खाने में यम्मी और टेस्टी लगे बच्चों को, मेरे और बड़ों की। और मुझे तारीफ सुनना बहुत पसंद है भैया, पनीर इतनी मेहनत करते तारीफ तो बनती है कि नहीं, ठीक है। इसको मुझे पकाना है 8 मिनट बिल्कुल स्लो आंच पे, ठीक है। ये पक जाए और अंदर से चीज़ और सब्जियाँ जो है ना बढ़िया तरीके से अंदर से पक जाए और चीज़ मेल्ट हो जाए। ये देखिए पलट दिया है, बढ़िया सा हो गया है, पक गया है। और अब ये मैंने प्लेटिंग की है, देखिए किस तरह से चीज़ खिस रहा है। ये देखिए अब प्लेटिंग करना है, प्लेटिंग उतनी ही सुंदर करना है जितना सुंदरता से आपने इसको बनाया है, और खाने वाले को देखने इतना अच्छा लगे कि वो बिना सोचे समझे खा जाए। और टेस्टी ही बनता है क्योंकि आपने खुश होके बनाया है तो ये टेस्टी है। और मुझे प्लेटिंग करना, डेकोरेट करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं मौके ढूंढती रहती हूँ प्लेटिंग करने की। ऊपर से धनिया डालिए और ये जो है ना पनीर बढ़िया किस कर भर कर डाल दीजिए, ये खाने वाले को मजा आ जाए और देखने वाले को तो मजा आए। ये देखिए बन के तैयार है, मेरी प्लेटिंग हो गई है, देख कितनी सुंदर लग रही है ना। ये बन के तैयार है। अब इसकी मैं आपको बताती हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाकर प्लीज़, आप जब एक बार बनाओगे ना बार बार बनाओगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, बनाइए। और इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।